जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और क्लास 12 के हिंदी मॉडल सेट नंबर 2 जो कि आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट से लिया गया है। तो आपका पहला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? तो कौन सा? जाति प्रथा। कौन सा? जाति प्रथा। आपका दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह है स्वाभाविक। कौन सा? स्वाभाविक। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के दांत किस प्रकार की रचना है? तो यह मनोवैज्ञानिक। कौन सा? मनोवैज्ञानिक कहानी है। आपका चौथा प्रश्न है, सेन साहब नई मोटर कार किस रंग की थी? तो किस रंग की थी? काली रंग की। कौन सी? काली रंग की। आपका अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? तो यह किस पाठ का रचयिता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कहाँ का? क्या होगा? भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? आपका अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। कहाँ से? मानव विज्ञान से। आपका अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके क्या है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? तो क्या है? वास्तविक, यानी कि पशुओं के समानता। किसके? पशुओं के समानता। आपका अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? कहाँ का? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर निम्न में से किस कहानी है? किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी है? नेपाली पहाड़ी गोरखे की। नेपाली पहाड़ी गोरखे की। आपका अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास कहाँ से होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। परंपरा के ज्ञान से। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो कहाँ के थे? किस घराने के वंशज थे? कहाँ के? लखनऊ के। कहाँ के? लखनऊ का। आपका अगला प्रश्न है, आविनियो कहाँ एक मध्य युगीन ईसाई मठ थे? कहाँ पे? दक्षिण फ्रांस। कहाँ पे? दक्षिण फ्रांस। आपका अगला प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी? परछाई। क्या? परछाई। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई वादक। क्या थे? शहनाई वादक। आपका अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। क्या? हृदय की शिक्षा। आपका अगला प्रश्न होगा, नानक देव जगत का सार किसे कहा जाता है? तो हरि कीर्तन। किसे? हरि कीर्तन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? प्रेम वाटिका। कौन सा? प्रेम वाटिका। आपका अगला प्रश्न है, धनानंद की कवियों की भाषा थी। धनानंद जी जो है वो कवियों की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। आपका अगला प्रश्न है, क्रिस्तान का क्या अर्थ है? तो मुस्लिम। क्या? मुस्लिम। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता के रचनाकार है? तो कौन? सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। आपका अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहांसा तैयार करने की बात की थी? कितने? 13 करोड़। कौन सा? 13 करोड़। आपका अगला प्रश्न होगा, मैं कहानी पढ़ता हूँ इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। कौन? प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। आपका दूसरा प्रश्न है, आत्मीय किसकी रचना है? तो किसका? कुंवर नारायण जी का। किसका? कुंवर नारायण जी का। आपका अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता किस कविता का संग्रह से लिया गया है? तो यह दृष्टक में श्रेष्ठा का। दृष्टक में श्रेष्ठा। आपका अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्या? धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीत में निखरता हूँ रचना है? तो किसकी रचना है? बिरजू महाराज जी। किसकी? बिरजू महाराज जी की। आपका अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के। किसके? रेनर मारिया रिल्के। आपका अगला प्रश्न है, मगम्मा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? उसके पोते के लेकर। किसकी? उसके पोते के लेकर। आपका 29वां प्रश्न है, ढरते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? तो कौन था? लक्ष्मी के पति। कौन सा? लक्ष्मी के पति। आपका अगला प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? तो 3। कितने? 3। आपका अगला प्रश्न है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता था वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो वहाँ व्यवहार कुशल। क्या? व्यवहार कुशल। आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। कौन? ईश्वर पेटलीकर। आपका 33वां प्रश्न है, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है? तो घुटन। क्या? घुटन महसूस करती थी। आपका अगला प्रश्न है, सुरेश का संधि विच्छेद होगा सु जोड़
सुरजोर इस क्या सुरजोर इस। आपका अगला प्रश्न है स्वर वर्णों की संख्या है तो क्या कितना 11, कितना 11। आपका अगला सौ प्रश्न है घ का उच्चारण है तो कहाँ से कंठ से, कहाँ से कंठ से, घ कहाँ से कंठ से। आपका 37वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द का योगरूट का उदाहरण है, कौन सा पंचानन, क्या पंचानन। आपका अगला प्रश्न है सोना बहुत चमकीला होता है इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है तो कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है लीला घर जाएगी इसमें कौन सा वाच्य है तो क्या कृत्यवाच्य, कौन सा कृत्यवाच्य। आपका अगला प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं 4, कितने 4। आपका अगला कलम से लिखती है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो करण से, कौन सा करण से। आपका अगला प्रश्न ने जोड़ अन में कौन सी संधि है तो आयदि, कौन सा आयदि। आपका अगला प्रश्न है गए जोड़ अक की संधि होगी क्या होगा, क्या होगा गायक, क्या होगा गायक। आपका अगला प्रश्न है क्या होगा, आपका अगला प्रश्न है चिन्ह का इस चिन्ह को किस विराम चिन्ह के नाम से चिन्ह तो क्या होगा अर्धविराम, कौन सा अर्धविराम। आपका अगला चांद का पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा शशि, क्या होगा शशि। आपका अगला प्रश्न है चंद्रमुख में कौन सा समास है तो कौन सा क्रमधारय समास, कौन सा क्रमधारय समास। आपका 38वां प्रश्न है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है क्या होगा निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, क्या निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। आपका अगला प्रश्न है अनुज का विलंब होगा क्या होगा अग्रज, क्या होगा अग्रज। आपका 50वां प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है तो कौन सा परिस्थिति, कौन सा परिस्थिति। आपका अगला प्रश्न है भारत माता किस कवि की रचना है तो किसकी तरह सुमित्रा नंदन पंत, किसका सुमित्रा नंदन पंत जी का। आपका 52वां प्रश्न है पंत जी किस समय के कवि है, पंत जी जो थे किस समय के कवि थे तो वे थे छायावादी, कहाँ के छायावादी कवि। आपका अगला प्रश्न है प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना की थी, कब की थी 1874 ईस्वी में, कब 1874 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है रसखान के चित्तचोर कौन है तो कृष्ण, कौन चित्तचोर है तो कृष्ण जी, कृष्ण है। आपका अगला प्रश्न है का जन्म कहाँ हुआ था तो कहाँ था डुमराव में, कहाँ पे डुमराव में। आपका अगला 56वां प्रश्न है देवनागरी किसे कहा जाता था तो किसको काशी को, किसको काशी को। आपका 57वां प्रश्न है, आपका प्रश्न नंबर 57 है जो है दधीची की हड्डी से क्या बनता है तो क्या बनता था इंद्र का गरज, क्या था इंद्र का ब्रज। आपका अगला प्रश्न है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे तो कहाँ के जर्मनी के, कहाँ के जर्मनी के। आपका 59वां प्रश्न है पापति कौन थी तो पापति थी बल्ली अमाल की पुत्री। आपका 60वां प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे 2 दांत, कहाँ के 2 दांत तोड़ दिए थे। आपका अगला प्रश्न है योग रूट शब्द है तो ये क्या था ये पंकज भी है, दशानंद भी है, लंबोदर भी, अर्थात ये शब्द है, क्या क्या ये सब है। आपका 62वां प्रश्न है हुआ का उच्चारण स्थान है कहाँ पर दंत और ओष्ठ, ओ का उच्चारण कहाँ है दंत और ओष्ठ से। आपका 63वां प्रश्न है जीवानंद दास की कृति नहीं है क्या गीतांजलि उसकी कृति नहीं है। आपका 64वां प्रश्न है लाइफ एंड साउंड्स के कवि हैं तो कौन है रेनर मारिया नील के। आपका 65वां प्रश्न है हमारी नींद पाठ की विद्या है तो क्या है कविता। आपका अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है कुंवर नारायण जी, कौन कुंवर नारायण जी। आपका अगला प्रश्न है धनानंद की धारा के कवि थे रीति मुक्त के काल के। आपका अगला प्रश्न है बाका का अर्थ है क्या होगा टेढ़ापन, क्या होगा टेढ़ापन। आपका अगला प्रश्न है रस खान की भक्ति है तो क्या होगा शगुन, क्या होगा शगुन। आपका अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी रचना है तो रस खान जी की, किसकी रस खान जी की। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब के कितने लड़कियां थे तो 5, कितने 5। आपका अगला प्रश्न है नलिये बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था कहाँ पर होता था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं कितने 2, कितने 2। आपका अगला प्रश्न है कौन सा सर्वनाम है तो क्या प्रश्नवाचक, कौन सा प्रश्नवाचक संज्ञा है यानी कि इसमें क्या हो रहा है प्रश्न हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपका अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कितने ईस्वी में हुआ था तो 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है शेक्सपियर मूलतः क्या थे शेक्सपियर जो थे मूलतः क्या थे नाटककार, क्या थे नाटककार। आपका अगला प्रश्न है
जारहांसी का संबंध किस देश से है? तो जारहांसी का शब्द जो संबंध है वो कहाँ का था? रूस से थे। कहाँ का? रूस से थे। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने धर्म का परिवर्तन किया था सिख में, कहाँ था? गुरु नानक ने जो थे धर्म परिवर्तन किया था, कहाँ का? सिख का। आपका अगला प्रश्न है, अनामिका हिंदी के साथ में भी लिखती हैं, तो क्या लिखती थी? अनामिका क्या लिखती थी? हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी लिखती थी। आपका अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 81 है, मगम्मा की बहू थी, क्या था? नजमा। क्या थे? नजमा। आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक है, तो सांबर दरिया जी। आपका अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6, कितने? 6। आपका अगला प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? तो 3। कितने बेटे थे? 3। आपका अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 85 है, बल्ली अम्मान की पुत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था? पार्वती। क्या था? पार्वती। आपका अगला प्रश्न है, अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के 2 भेद होते हैं, कितने? 2 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भर। क्या होगा? भर। यानी कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो शुरू में लगा हुआ। क्या होगा? शुरू लगा हुआ। जैसे परिवार, क्या होगा? परिवार। और इसमें लगा हुआ जैसे 100, तो सब क्या हो जाएगा? उपसर्ग। क्या होगा? हमारा होगा उपसर्ग। और पढ़ते हमारे लास्ट में लगा होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कच्चा चीटा खोलना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा? रहस्य खोलना। क्या होगा? रहस्य। आपका अगला प्रश्न है, समझौता में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा? औता। आपका अगला प्रश्न है जो कि 90 नंबर है, रगम्पा क्या खेलता था? तो वो जुआ खेलता था। क्या खेलता था? जुआ खेलता था। आपका अगला प्रश्न है, दही कौन बेचती थी? तो मगम्मा बेचती थी। कौन? मगम्मा बेचती थी। आपका अगला प्रश्न है, कवि अगले जन्म में क्या बनना चाहता था? तो हंस बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? हंस बनना चाहता था। आपका अगला प्रश्न है, रेनर मरिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। कौन सा? जोसेफ रिल्के। आपका अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 94 है, कितना? 94। आपका प्रश्न है, रगम्पा का घर कहाँ था? तो वेंकटपुर में। आपका अगला, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। आपका अगला प्रश्न है, विद्यालय है, तो विद्यालय क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। आपका अगला प्रश्न है, अकल के अंधे गाठे पूरे, इस लोकित का सही अर्थ है? क्या होगा? बुद्धिहीन किंतु धनवान। क्या होगा? बुद्धिहीन किंतु धनवान। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र किसका परिवाची शब्द है? तो यह सागर का भी है और प्रावार का भी, अर्थात इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, उप का अर्थ है, क्या होगा? समीप। क्या होगा? समीप। आपका अगला प्रश्न है, रात दिन में समास है, कौन सा समास? तो यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, जो कि आपका 100 नंबर है। 100 नंबर में से कम आप इस चैप्टर से, मॉडल सेट 2 नंबर से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव जरूर आने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ ले, और मिलते हैं तब तक के लिए अगला वीडियो में फिर से मॉडल सेट नंबर 3 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।